आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करो, शरीर की आवश्यकताओं को छोड़ो। रोटी कपड़ा मकान को छोड़ो, संन्यास लो, वैराग लो, धूनी लगा लो, शरीर को इग्नोर करो, इसको जलाओ, तपाओ, सुखाओ। जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोसेस करते आगे तो हमें अंदर से बहुत आनंद महसूस होता है, बट हम जब बाहर की दुनिया देखते हैं, एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ देखते हैं, वहाँ पे एक अलग ही होड़ चल रही है, कुछ अच्छा कमाने की, वेल्थ क्रिएट करने की, वेल्थ जनरेट करने की, एक दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है। बट मैं देख रहा हूँ कि मैं स्पिरिचुअली अंदर से बहुत आनंदित हूँ, मुझे एक बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को क्यों चेस कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आता। तो बाहर की दुनिया में अगर आपको इज्जत चाहिए, नामो शोहरत चाहिए, तो वो भी चेस करना है, बट मेरा को लगता है कि जो अंदर से मैं परिपूर्ण हूँ तो मुझे बाहर क्यों भागना है। हम इस स्पिरिचुअल लाइफ और जो बाहर की जो जगत है जहाँ पे दोनों को कैसे बैलेंस करें अपनी लाइफ में, हमें क्या चेस करना है, क्या छोड़ना है, इसको समझना। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि हम जीवन के तमाम सारी जरूरी कामों में लगे रहते हैं, उन जरूरी कामों को करने में उलझे रहते हैं और वहाँ हमें उपलब्ध होना पड़ता है, जबकि भीतर से हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं, आध्यात्मिक होने की दिशा में सक्रिय रहते हैं और आध्यात्मिक दिशा में सक्रिय रहते हुए भीतर की आनंद की अनुभूति से भी गुजरते हैं। बाहर के जगत के काम धाम हमें खींचते हैं। तो एक ये जो समस्या पैदा होती है कि दोनों में तालमेल कैसे हो, हम बाहर के जगत में उलझें या कितना उलझें कितना ना उलझें, और भीतर आध्यात्मिक यात्रा में कितना समय दें। तो दोनों में संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण समस्या है जो हर व्यक्ति के जीवन में पैदा होती है। इस संबंध में 2-3 बुनियादी बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बुनियादी बात है कि मनुष्य का जीवन 2 महत्वपूर्ण आयामों में विभक्त किया जा सकता है। एक है मनुष्य के पास शरीर है, तो शरीर की आवश्यकता है। दूसरा, मनुष्य के पास आत्मा है। शरीर और आत्मा दोनों का जोड़ ही मनुष्य जीवन है। तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोटी कपड़ा मकान, इन्हें प्राप्त करने के लिए जो उद्यम करने हैं उनमें आपको सक्रिय होना पड़ेगा। वो पहली आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के भीतर ही आत्मा है। तो पहले शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी आत्मा भी स्वस्थ होगी, और आत्मा के आवश्यकताओं को पूरा करने का मामला अगला स्टेप है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो इस भौतिक जगत में उद्यम करने पड़ते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। शरीर और आत्मा में कोई संघर्ष नहीं है। आज विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि आपका सूक्ष्मतम रूप आत्मा है और आत्मा का ही स्थूलतम रूप शरीर है। दूसरे शब्दों में कहें, शरीर का सूक्ष्मतम रूप आत्मा है और आत्मा का स्थूलतम छोर शरीर है। 2 छोर हैं आपके जीवन के, एक सूक्ष्मतम छोर है, दूसरा स्थूलतम छोर है, लेकिन दोनों ही आपके जीवन के अनिवार्य छोर हैं। एक स्वस्थ रहेगा तो दूसरा स्वस्थ रहेगा, एक अस्वस्थ होगा तो दूसरा अस्वस्थ होगा। दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। आज तक इस पृथ्वी पर जितने धर्म हुए हैं उनमें से कुछ लोगों ने तो आत्मा को इग्नोर किया, शरीर पर ही जोर दिया, और उन्होंने कहा ये जो स्थूल शरीर है, जो भौतिक शरीर है, इसकी आवश्यकता ही महत्वपूर्ण है। जैसे चारवाक दर्शन हुए, सारे ऐसे लोग जो भौतिकवादी दर्शन हुए, उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। और आत्मा वात्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, ये सब नासमझी की बातें हैं, उनको छोड़ो। वो भी एक अंगी रहे। दूसरे जो धर्म और दर्शन पैदा हुए, उन्होंने कहा नहीं, शरीर तो मिट्टी है, नष्ट हो जाएगा, आत्मा ही सब कुछ है।
नैनम छंदंति शिस्त्राणी नैनम दहति पावकः, वो अमर है, शाश्वत है। तो आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करो, शरीर की आवश्यकताओं को छोड़ो। रोटी कपड़ा मकान को छोड़ो, संन्यास लो, वैराग लो, धूनी लगा लो, शरीर को इग्नोर करो, इसको जलाओ, तपाओ, सुखाओ। तो वो आत्मावादी दर्शन हो गए, वो आत्मावादी धर्म हो गए। लेकिन अब जो नया धर्म विज्ञान के सहयोग से पैदा हुआ, तो हमने पहली बार जाना गहनता से कि आत्मा और शरीर दोनों एक ही जीवन के अनिवार्य छोर हैं, दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। इसलिए ये महामंत्र मैंने दिया, भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। बाहर बाहर संसार के सौंदर्य को बढ़ाने में रोटी कपड़ा मकान और सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर होने का प्रयास करो, और साथ ही साथ ध्यान के माध्यम से भीतर की शांति, भीतर के आनंद को भी पैदा करो। ध्यान भीतर की शांति को, भीतर के आनंद को, भीतर के तृप्ति के भाव को पैदा करने का माध्यम है। उससे आत्मा स्वस्थ होगी, और बाहर के जगत में जो परिश्रम करोगे उससे तुम भौतिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। दोनों को एक साथ प्रयोग करो। और आज मैंने आपको बताया कि भौतिक जगत की गतिविधियों के साथ ही ध्यान को जोड़ दो, तो आत्मा के तल पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी तुम शांति और आनंद की परम गहराइयों में उतरते जाओगे, और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के प्रयासों में किसी भी प्रकार का विरोध या असंतुलन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे और संतुलन पैदा करने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी।